एंड माई रोल नंबर इज़ 18312। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वेन्यू बुकिंग सिस्टम के नाम से, जिसमें हमारे पास एक लॉगिन पेज होगा। लॉगिन होने के बाद हमारे पास वेन्यू बुकिंग सिस्टम का होम पेज भी होगा। फर्दर उसमें हमारे पास 2 मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें डीलर का होगा और एक यूज़र का होगा। और ये काम हम लोगों ने एक्लिप्स में किया है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं वेन्यू लॉगिन का। हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, ये हम लोगों ने इसका फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने फॉर्म डिज़ाइन किया, स्विंग इंस्टॉल किया हुआ था हम लोगों ने। और उसके अलावा हम लोगों ने इस लॉगिन के पेज के बिहाइंड हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ये हमारी इसकी डेटाबेस है, बुक के नाम से डेटाबेस बनाई है। अगर वो इसके साथ मैच कर जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ की है। अगर वो इसके साथ मैच कर जाएगा तो वो लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ कंसोल पे शो हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास कोई एक्सेप्शन या वो कह देगा कि आपने कुछ रॉन्ग एंटर किया। और उसके बाद वो हमारे पास अगर सक्सेसफुल हो जाए तो हमारे पास होम पेज जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है होम पेज। होम पेज में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो फॉर्म क्रिएट किया है, इसमें हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, डीलर और यूज़र के। एडमिन का नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया है सिर्फ। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो इसका पूरा फॉर्म है, और इसको हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। इसकी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और इसके पीछे हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा जब डीलर का प्रेस करें बटन तो डीलर का लॉगिन फॉर्म ओपन हो, और जब हम लोग यहाँ पे यूज़र का प्रेस करें तो यूज़र। यहाँ पे हम लोगों ने एक पिक्चर लगा ली है। पिक्चर का हमारे पास ये क्या कहते हैं सिंटैक्स होता है। ड्रैग फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे इमेज ड्रैग करने के बाद ये उसका सिंटैक्स है, और यहाँ पे पिक्चर का नेम लिख देना होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डीलर का लॉगिन पेज है। डीलर का लॉगिन पेज हम लोगों ने एक और यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, जिसमें हम लोग लॉगिन के बटन पे जाएंगे तो वो ऐड वेन्यू करेगा। डीलर हमारे पास जो है वो डेटाबेस में वेन्यूज़ को ऐड करता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऐड वेन्यू, ये हमारे पास ऐड वेन्यू की डेटाबेस है। अगर डीलर जो है वो न्यू है, वो सबसे पहले खुद को रजिस्टर करेगा डेटाबेस में, और उसके लिए हम लोगों ने ये यूज़ किया यहाँ पे चेक कर लिया। अगर तो वो रजिस्ट्रेशन वाले से मैच कर गया यूज़र पासवर्ड, तो वो लॉगिन करके ऐड वेन्यू कर दे। अदरवाइज हमारे पास वो एक्सेप्शन या कोई एरर वगैरह है तो शो करवा दे। और उसके अलावा हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डीलर की है। उसके पीछे हम लोगों ने क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। डीलर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। वो यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड देगा। इसमें हम लोगों ने इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके इंसर्ट की क्यूरी यूज़ किया है। इंसर्ट करवा लिया है हम लोग यहाँ पे सारा डाटा। उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे वो उसका कनेक्टर, यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम, और इधर हम अपने टेबल का नाम, और उसके अलावा उसको भी हम लोगों ने जो है वो इसी तरीके से रिकॉर्ड करवा लिया। जब वो रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो यहाँ पे हमारे पास ऐड वेन्यू के, ये हमारे पास टेबल है। यहाँ पे वो जो है वो सॉरी यूज रजिस्ट्रेशन, ये है इसकी डीलर की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जब वो रजिस्टर करवाएगा। और उसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पे है यूज़र का लॉगिन पेज। यूज़र का लॉगिन पेज भी एज इट इज़ हमारे पास जैसे डीलर का था वैसे ही है। सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ किया, उसको हमने यूज़र के रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया है। और यहाँ पे यूज़र अगर नया है तो वो सबसे पहले अपनी सारी इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन देने के बाद वो उसमें लॉगिन करेगा। ये है हमारे पास यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये है हमारे पास यहाँ पे यूज़र का लॉगिन फॉर्म। जब वो इधर से लॉगिन कर जाएगा तो वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो सर्च का फॉर्म है, यूज़र सर्च फॉर्म। सर्च को हम लोगों ने कनेक्ट किया है उसके उस टेबल के साथ, ऐड वेन्यू के साथ, कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके साथ तो वो बुक कर दे। अगर नहीं होती तो जो उसने नया हमारे पास ऐड किया होगा, वो नया वेन्यू, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड की होगी, वो भी उसमें ऐड हो जाएगी डेटाबेस में। यहाँ पे हमारे पास ऐड वेन्यू की भी अभी यहाँ पे देखी थी हम लोगों ने। ये हमारे पास है यूज़र की रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये है ऐड वेन्यू की डेटाबेस। सॉरी, ये हमारे पास है इसकी यूज़र रजिस्ट्रेशन की डेटाबेस। अब हम अपने फॉर्म को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने इसका यूज़र नेम दे दिया है, इधर डेटाबेस से देखते हैं, यूज़र नेम दे दिया और आईडी और पासवर्ड। इसको अब हम देखते हैं तो यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा, होम का फॉर्म। इधर हम लोग इस पे करेंगे तो ये डीलर का यहाँ पे हमारे पास जो है वो अपीयर हुआ है। इसके साथ हम लोग जो है वो ये यहाँ से जब हम इसका देंगे, पहले हम लोग इसकी रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं।
यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम कोई भी ईमेल दे देते हैं और पासवर्ड, एंड हम लोग यहाँ पे कोई भी जो है वो दे देते हैं, जेंडर, नेम एंड एड्रेस, टाउन एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम कोई भी मोबाइल नंबर करके सबमिट करेंगे तो हमारे पास जो क्या कहते हैं डीलर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब हम डीलर को लॉगिन करते हैं अपने किसी भी यहाँ पे यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये वेन्यू को ऐड कर पाएगा। यहाँ पे हम कोई भी वेन्यू दे देते हैं और वेन्यू देने के बाद उसका एड्रेस दे देते हैं और यहाँ पे हम सिटी लिख देते हैं कोई भी, और इधर उसका हम यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं, पार्किंग और जनरेटर, सिंपल। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास वेन्यूज़ ऐड हो रहे हैं, इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे नया वेन्यू भी ऐड हो जाएगा। अब हमने ये डीलर का देख लिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे यूज़र का फॉर्म ओपन हो गया हमारे पास। अब इधर से हम लोग जाएंगे यूज़र के लिए हम लोगों ने देख लिया कि जब वो कोई नया यूज़र है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ना उसकी आईडी लिख दी हम लोगों ने, यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया हम लोगों ने कोई भी, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे मोबाइल नंबर etc हम लोग जो भी लिखते हैं ये हम लोग का यहाँ पे क्रिएट होगा। और जब हम इसको करेंगे रिफ्रेश तो हमारे पास ये भी क्रिएट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर इसने यहाँ पे लॉगिन होना है, सॉरी, अगर इसने यहाँ पे यूज़र जो है वो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन होगा तो इसकी आईडी हमारे पास है यहाँ पे AN78 दे देते हैं, आमना, और पासवर्ड HA23। लॉगिन करेगा तो ये यहाँ से वेन्यू जो है वो सर्च कर सकता है। अब हम यहाँ पे कोई भी दे देते हैं, वेन्यू। अब उसने यहाँ से सर्च करना है तो हम यहाँ पे वेन्यू दे देते हैं और उसका एड्रेस दे देते हैं और उसका सिटी दे देते हैं और उसका यहाँ पे कोई भी नंबर दे देते हैं और उसकी पार्किंग नहीं चाहिए, जनरेटर फर्स्ट करें हम ये दे देते हैं और उसकी सेटिंग हमें स्टाइलिश चाहिए कस्टमर को। अब वो सर्च करेगा, अगर तो वो वहाँ नहीं होगा, यहाँ पे अपीयर होगा। अब सर्च किया, सारे पीछे से हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड होते जा रहे थे, वो हमें वीडियो में दिखा, उसमें सबके साथ उसने हमें जो है वो मैसेजेस शो करवाए हैं साथ साथ। और यहाँ पे हमारे पास उसने जो था वो देखा कि वो हमारे डेटाबेस में नहीं था, उसने एक न्यू वेन्यू सेलेक्ट किया और साथ ही उसको उसने डेटाबेस में जो है वो ऐड भी करवा दिया। ये हमारे पास प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स, ये वेन्यू बुकिंग सिस्टम यूज़ किया। इसमें हम लोगों के पास डिफरेंट किस्म के 2 किस्म के मॉड्यूल्स थे और इस तरीके से हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।